हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप ये क्लास देखें तो एक बार फिर से स्वागत है आपका बेटा मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग बात कर रहे हैं बेटा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की। और यहाँ पर हम बात करेंगे, आज लेक्चर नंबर 3 है हमारा। सर लेक्चर फर्स्ट एंड सेकंड कहाँ चला गया बेटा? फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप की और उसके जो एलिमेंट्स थे उनकी चर्चा करी थी। लेक्चर नंबर जो सेकंड था बेटा, वहाँ पर हमने बात करी थी किसकी? पीएनएल एप्रोप्रिएशन की। और आज लेक्चर नंबर 3 है, तो हम लोग आज बात कर रहे हैं बेटा कैपिटल अकाउंट्स की। ठीक है बेटा, चलिए। तो ये स्टार्टिंग की लाइन बड़ी मुश्किल होती है बोलनी चलिए स्टार्ट करें बेटा हम लोग। तो हम लोग बात कर रहे हैं यार कैपिटल अकाउंट्स क्या होता है। ठीक है, तो आपने 11th क्लास में, अगर 11th क्लास के अकाउंट्स पढ़ी होगी तो वहाँ पर पढ़ा था क्लासिफिकेशन अकाउंट्स में, और कैपिटल अकाउंट्स के बारे में पढ़ा था मॉडर्न अप्रोच में। कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी और डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी, है ना। अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनिए, हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप अकाउंटिंग में कैपिटल अकाउंट का मतलब ये हुआ कि अगर हमारी एक पार्टनरशिप फर्म है और ये हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है इसमें जितने भी पार्टनर हैं XYZ 3 पार्टनर है, तो फर्म के साथ इनका जो भी लेन देन है, फर्म में जो भी कैपिटल लगाई, फर्म से जो पैसे निकाले, फर्म से जो सैलरी आ रही है या जो कमीशन आ रही है, तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कैसे करेंगे, कैपिटल अकाउंट्स में रिकॉर्ड कैसे करेंगे। तो भाई कैपिटल अकाउंट्स क्या बताता है? कैपिटल अकाउंट्स बेसिकली ये बताता है कि पूरे साल के अंदर फर्म के साथ आपकी क्या क्या ट्रांजैक्शन हुई है बेटा। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए। तो हम बात कर रहे हैं अकाउंट्स 12th क्लास लेक्चर नंबर 3 और हम बात कर रहे हैं मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है बेटा, कंप्लीट स्टोरी होगी इस लेक्चर में। हम जो मेथड्स है उनकी बात करेंगे और थोड़ा सा डिफरेंस की बात करेंगे। ठीक है, चलिए बेटा स्टार्ट करें हम लोग। चलिए बच्चों, सबसे पहले मेरे बच्चों हम बात करते हैं कि मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। तो भाई कैपिटल अकाउंट बनाने के 2 मेथड है, एक का नाम होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और एक का नाम है फिक्स कैपिटल मेथड। ठीक है बेटा, फ्लक्चुएटिंग को कहते हैं बेटा परिवर्तनशील पूंजी खाता। क्या बोलते हैं? परिवर्तनशील पूंजी खाता। सर ये क्या बोल दिया? हाँ बेटा, 12th अकाउंट्स हिंदी में हमने ऐसे ही पढ़ा था। और अगर हम बात करें फिक्स कैपिटल मेथड की, तो स्थायी पूंजी खाता, जिसमें कैपिटल हमेशा क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। तो अगर हम इनके नाम की बात करें, फ्लक्चुएटिंग का मतलब ये हुआ कि कैपिटल अकाउंट्स का बैलेंस हर साल क्या करेगा? चेंज करेगा। और ये मेथड जो कंपनी फॉलो करती है वो कहता है कि कैपिटल अकाउंट्स आपका क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, कुछ कंडीशन को छोड़ के। ठीक है, तो कंपनी दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकती है। चलो सर पहले बात करते हैं, अगर हम बात करें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की, तो 2 अकाउंट बनते हैं बेटा। एक का नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर हम फ्लक्चुएटिंग फॉलो कर रहे हैं तो एक ही खाता बनेगा और जिसका नाम क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस कैपिटल अकाउंट के अंदर पूरे साल की जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो सारी आएंगी। ठीक है बेटा, सबसे पहला रूल याद रखो कि अगर कैपिटल हमारी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी, और अगर हमारा कैपिटल डिक्रीज होगा मेरे बच्चों तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। एक सिंपल सा रूल याद रखो। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? ओपनिंग कैपिटल या बैलेंस BD। हम मान के चल रहे हैं फर्म पहले से चल रही है तो उसके पास कुछ लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस होगा, तो वो क्या बन जाएगा? ओपनिंग बन जाएगा। तो ओपनिंग किस नाम से आएगा मेरे बच्चों? बाय बैलेंस BD। ठीक है, अगर एक बात बताओ, फर्म में कुछ आपने एडिशनल कैपिटल लगाई। सर एडिशनल कैपिटल का मतलब क्या होता है? हो सकता है फर्म में शॉर्टेज ऑफ फंड हो गई है ना, तो हमने फर्म में और पैसे लगाए। 11th क्लास की बात याद है आपको? मिस्टर राम ने बिजनेस स्टार्ट किया तो एंट्री पास करते थे क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो सेम वही कहानी, अगर एडिशनल कैपिटल लेके आते हो तो उसकी एंट्री क्या होगी? सर उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो एडिशनल कैपिटल का मतलब होता है हम फर्म में और पैसे लेके आ रहे हैं, तो बाय बैंक के नाम से एडिशनल कैपिटल। ठीक है सर, उसके बाद जितनी भी चीजें पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट करी थी, याद करो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्या क्या चीजें डेबिट करी थी आपने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और प्रॉफिट। तो वो सारी चीजें वहां डेबिट करी थी क्योंकि फर्म के लिए एप्रोप्रिएशन था, फर्म के लिए खर्चा था। लेकिन ये सारी चीजें किसको मिलेंगी? पार्टनर्स को मिलेंगी। तो उस केस में क्या होगा? पार्टनर्स का खाता क्रेडिट होगा। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन और बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि क्रेडिट साइड क्या शो करता है? कैपिटल इंक्रीज होगी, और डेबिट साइड क्या शो करेगा? कैपिटल डिक्रीज होगी। अच्छा सर आप ये कह रहे हैं कि कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या होगा? पहले शुरुआत में कितनी कैपिटल लगाई? अगर बिजनेस में और कैपिटल लगाई तो उसको ऐड कर दो। हाँ जी सर। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, सैलरी मिला, कमीशन मिला, प्रॉफिट मिला, तो कैपिटल बढ़ गई।
लेकिन अगर फर्म से आपने कुछ कैपिटल निकाल ली, कैपिटल विड्रॉल कर रहे हैं, कैपिटल विड्रॉल, ड्राइंग्स नहीं, तो जब कैपिटल विड्रॉल करेंगे तो किस नाम से, टू बैंक या कैश के नाम से हमारी कैपिटल कम हो जाएगी। अगर फर्म से आपने कुछ ड्राइंग्स कर लिया, सर ड्राइंग्स और कैपिटल विड्रॉल में डिफरेंस होता है बेटा, इसका मैं अगली क्लास में बात करूंगा। आप ये मान के चलो कैपिटल विड्रॉल का मतलब होता है जितने पैसे लगाए उसमें से आपने कुछ पैसा विड्रॉल कर लिया, तो आपकी फर्म में कैपिटल कम हो जाएगी। तो सर ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होती है, फर्म में जितना भी प्रॉफिट आपका सैलरी कमीशन आया उसके अगेंस्ट जो पैसा निकाल रहे हो तो उसे बोलते हैं बेटा ड्राइंग्स। तो ड्राइंग से भी कैपिटल क्या होगी, कम होगी। फर्म उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो सर कैपिटल कम होगी। और अगर कोई पीएनएल एप्रोप्रिएशन में लॉस पड़ा हुआ है, हाँ सर प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट होगा ना, और लॉस होगा तो क्या होगा पार्टनर्स में, डेबिट। तो फाइनली जो आएगा वो बैलेंसिंग फिगर हमारा आ जाएगा। ठीक है सर, आपने लिखा है टू बैलेंस बीडी। वैसे बहुत कम है कि हमारी ओपनिंग कैपिटल नेगेटिव हो, बहुत कम होता है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में बोल दिया कि कैपिटल का डेबिट बैलेंस है, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन बुक्स में क्वेश्चन डाल सकता है। ठीक है सर, तो यहाँ तक बात समझ आई। सर यहाँ तक बात समझ आ गई कि कैपिटल अकाउंट के दो मेथड है। पहले का नाम क्या है बेटा, फ्लक्चुएटिंग। सर फ्लक्चुएटिंग में हम एक ही अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जो भी पार्टनर्स के खाते में आएगा वो सब क्रेडिट होगा, और जो भी पार्टनर्स के अकाउंट से जाएगा वो सब क्या होगा, डेबिट होगा। और सर हम यहाँ पर एक ही अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। ठीक है सर, अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, इसका नाम है फिक्स कैपिटल मेथड। फिक्स में दो खाते बनते हैं बेटा, पहला बनता है कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनता है करंट अकाउंट। फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर हम लोग क्या करते हैं मेरे बच्चों, हम कैपिटल को अलग जगह रखते हैं और जो पूरे साल की ट्रांजैक्शन होती हैं, इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, है ना, वो सब हम मेंटेन करते हैं किसमें, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो ये भी कैपिटल अकाउंट्स को मेंटेन करने का तरीका है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कैपिटल अकाउंट में ओनली क्या आएगा, कैपिटल आएगा। तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस बीडी, जितना भी स्टार्टिंग में कैपिटल था। उसके बाद अगर आपने बाय बैंक के नाम से, वही कहानी सेम, कुछ एडिशनल कैपिटल लेके आए हो तो कैपिटल सर इंक्रीज होगी। और टू कैश और बैंक के नाम से कैपिटल अगर कुछ विड्रॉल कर रही है तो डेबिट साइड में आएगी। और फाइनली हमारा सीडी, सर सीडी कैसे आता है, इस टोटल में से इसको माइनस करेंगे। लेकिन अगर हम 12th क्लास की बात करें तो जो भी क्वेश्चन आपको दिखेगा उसमें हमेशा ओपनिंग कैपिटल क्या होती है, क्लोजिंग कैपिटल होती है। मोस्टली यहाँ पे कैपिटल चेंज नहीं होती है। तो इसका मतलब सर ये हुआ, फिक्स मेथड में जो ओपनिंग कैपिटल है वही क्या बन जाएगी, क्लोजिंग बन जाएगी। लेकिन एक्सेप्ट कब, अगर हम बाय बैंक के नाम से कुछ एडिशन कैपिटल लेके आते हैं या टू कैश बैंक के नाम से कुछ कैपिटल विड्रॉल कर रहे हैं। तो अगर आप एडिशनल कैपिटल लेके आ रहे हैं और कुछ कैपिटल विड्रॉल कर रहे हैं तो देन क्लोजिंग बैलेंस चेंज होगा, अदरवाइज सेम रहेगा। ठीक है, तो फ्लक्चुएटिंग में सर हम क्या करते हैं, हम दो खाते बनाते हैं, सॉरी फिक्स में, फिक्स में दो खाते बनाते हैं, एक बनाते हैं कैपिटल अकाउंट, एक बनाते हैं करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में ओनली क्या आएगा, कैपिटल का बैलेंस आएगा। और अगर आपने कोई एडिशनल कैपिटल लगाई है या कोई कैपिटल विड्रॉल कर रही है तो उसको लिखेंगे सर। ठीक है सर, यहाँ तक बात। तो सर पूरे साल में जो ट्रांजैक्शन होती है, इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, उसके लिए एक अलग से अकाउंट मेंटेन करते हैं जिसका नाम क्या है बेटा, पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्या नाम है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। सेम वही कहानी है, पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में क्या आएगा, सबसे पहले बैलेंस बीडी। लेकिन ये बैलेंस बीडी किसका है बेटा, करंट अकाउंट का बैलेंस होगा ये। फिर जितनी भी चीज़ें हमने क्या करी थी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट करी थी, वो सारी यहाँ पर क्या होंगी, क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट। और लॉस होगा तो क्या होगा, डेबिट, टू ड्राइंग्स और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो फाइनली हमारा क्या आ जाएगा, सीडी आ जाएगा। ठीक है, तो दो अलग अलग अप्रोच है, कोई भी फर्म कोई भी अप्रोच फॉलो कर सकती है, डिपेंड करता है फर्म क्या चाहती है बेटा। यहाँ तक बात क्लियर है बच्चे। ठीक है सर, तो मेथड ऑफ कैपिटल्स में दो मेथड है, एक है आपका फ्लक्चुएटिंग, एक है फिक्स। फ्लक्चुएटिंग में क्या होगा, एक ही खाता बनेगा, फिक्स में दो खाते बनेंगे। तो कैपिटल अकाउंट अलग बनेगा और करंट अकाउंट अलग बनेगा। ठीक है मेरे बच्चों, यहाँ तक ठीक है सर। अब आगे बात करते हैं हम डिफरेंस कि सर कैपिटल के जो दो मेथड है उनमें क्या डिफरेंस है। तो एक है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और एक कौन सा है, फिक्स मेथड। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो अब जो पेपर आते हैं उन पेपरों के अंदर क्या होता है मेरे बच्चे, ऐसे डिफरेंस डायरेक्टली नहीं पूछता, लेकिन जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वहाँ पूछ सकता है बेटा। ठीक है, तो डिफरेंसेस का पहला पॉइंट है चेंज इन कैपिटल। देख के बताओ,
फिक्स मेथड, फ्लक्चुएटिंग मेथड में हमारी कैपिटल का बैलेंस चेंज होगा नहीं होगा? बिल्कुल सर, इस मेथड में हर साल ही हमारी कैपिटल क्या होगी? चेंज होगी। क्यों? कैपिटल में क्या ऐड हो रहा है? इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, और क्या माइनस हो रहा है? ड्राइंग्स हो रहा है। तो यहाँ की जो कैपिटल है वो अगले साल क्या बन जाएगी? ओपनिंग बन जाएगी। फिर उसमें कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, सैलरी आएगा, कमीशन आएगा। तो इस मेथड में, फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या होता है? चेंज इन कैपिटल काउंट्स वेरी फ्रीक्वेंटली होता है, हर साल होता है बेटा। लेकिन मेरे बच्चे, अगर हम बात करें फिक्स कैपिटल मेथड में, तो फिक्स कैपिटल मेथड में चेंज इन कैपिटल नहीं होता है। मैंने बताया दो कंडीशन है, अगर हम कोई एडिशनल कैपिटल ना लगाएं और कोई कैपिटल विड्रॉल ना करें, तो जो ओपनिंग कैपिटल होती है वही क्या रहती है? क्लोजिंग कैपिटल। बात समझ आई? तो जो पहला डिफरेंस है मेरे बच्चे, पहला डिफरेंस हमारा आ गया कि चेंज इन कैपिटल। तो फिक्स में कैपिटल चेंज नहीं होती है और इसमें कैपिटल चेंज होती है हर साल। नंबर ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड, ये कोई डिफरेंस का पॉइंट है। इसमें एक ही अकाउंट मेंटेन करते हैं और इसमें दो करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करंट, और यहाँ पे ओनली एक ही अकाउंट मेंटेन होगा। ठीक है सर। एडजस्टमेंट फॉर ड्राइंग्स, एक बात बताओ, एक्सेट्रा, एडजस्टमेंट फॉर ड्राइंग्स, इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, फ्लक्चुएटिंग मेथड में सारा हम सब कुछ कहाँ दिखाते हैं? सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। लेकिन फिक्स कैपिटल मेथड में हम ये सब कहाँ दिखाते हैं? पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो जो करंट ईयर की जितनी भी एडजस्टमेंट होती हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, प्रॉफिट है, वो सब कहाँ रिकॉर्ड होती है? करंट अकाउंट में। लेकिन फ्लक्चुएटिंग में कहाँ रिकॉर्ड होती है? कैपिटल अकाउंट में। आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी। नेगेटिव बैलेंस, बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फ्लक्चुएटिंग मेथड में नेगेटिव हो सकता है। सर नेगेटिव कैसे हो सकता है? हो सकता है आपका लॉस ज़्यादा हो, आपने कैपिटल विड्रॉल कर ली, ड्राइंग्स कर ली, तो ये बैलेंस कभी कभी नेगेटिव आ सकता है। लेकिन इस वाले मेथड में नेगेटिव बैलेंस आने के चांस कम है। जितनी आपकी कैपिटल होगी उससे ज़्यादा थोड़ी विड्रॉल कर लोगे। लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि हर साल क्या हो? लॉस बढ़ जाए, है ना, या ड्राइंग्स की वजह से हमारी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस नेगेटिव हो सकता है। तो आई होप मेरी बात क्लियर होगी। ये मैंने क्विक रिकैप दिया आपको कि मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट्स दो तरीके के होते हैं, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। आई होप आपको समझ आया होगा बेटा। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो बेटा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना बेटा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, जय हिंद।